देखो, हम हमेशा ऐसा समझते हैं कि नशा कोई हैबिट है या विल पावर की कमी है। ऐसा नहीं होता। जो नशा होता है वो हमारी ब्रेन की केमिस्ट्री को, पैथोलॉजी को बिल्कुल बदल देता है। इसको अगर हम आम भाषा में समझें तो ऐसा होता है कि जब भी हम कोई ऐसा काम करें, जैसे जिम जाते हैं या फिर लोगों से बात करते हैं, कुछ अच्छा खाते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज़ होता है जिसे हम डोपामीन कहते हैं। वो एक तरीके से हैप्पी हार्मोन होता है। तो नशा क्या करता है, जब आप उसको पहली बार लेते हो तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एक यूफोरिया की स्टेट आती है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मजा आता है। और इसी के लिए बार बार जो बच्चे होते हैं वापस ये नशा करने का ट्राई करते हैं कि उनको वही यूफोरिक फीलिंग महसूस होगी, प्लेजेंट फीलिंग महसूस होगी। शुरुआत में तो ये यूफोरिया होता है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि नशा करके टेंशन ख़त्म हो जाती है, नींद भी अच्छी आ जाती है। पर कुछ टाइम बाद जब ब्रेन इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि नशा इसलिए करना पड़ता है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो कम हो, तो इसलिए नशे की आदत बार बार लग जाती है। मैम कई बार जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि उनका बच्चा जो है वो चिट्टा स्मैक जैसी चीज़ें ले रहा है। तो ऐसे कोई सिम्टम तो दिखते होंगे उन बच्चों में कि थोड़ा सा पेरेंट्स जो है अवेयर हो जाएं अपने बच्चे को लेके। यूजुअली ऐसे सिम्टम्स होते हैं जब कोई भी नशा लेना स्टार्ट करता है तो वो एक अपनी अलग दुनिया में रहता है, घर वालों के साथ कम बात करता है, चीज़ें छुपाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तलब होती है। जब नशा नहीं मिलता तो विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस होने लगती है, घर में कम समय बिताना, बाहर ज़्यादा समय बिताना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे कि हम सोच सकते हैं कि सामने वाला नशा करता है। और मैम ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती भी रहती हैं, जैसे बच्चा जो है वो चोरी, इवन कि बड़े क्राइम तक वो पहुंच जाता है। किसी को अगर ना मिले पैसे के लिए वो किसी का मर्डर भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी हम अपने आसपास खबरें भी केसेस देखते सुनते हैं। हैं। हाँ। और मैम अगर आपके पास ऐसे जो चिट्टे के आदी पेशेंट आते हैं तो किस तरीके से आप उनका इलाज करती हैं, क्या ट्रीटमेंट देती हैं? तो जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका प्रॉपर साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन होता है, प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है शुरुआत से, चाइल्डहुड से, कि ऐसा क्या कारण था कि उसने पहली बार नशा करा, कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स तो नहीं थे, इम्पल्सिविटी, नोवेल्टी सीकिंग। उसके बाद जब हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि भाई घर में किसी और को देखकर नशा करना स्टार्ट करा, हर चीज़ को समझते हैं। उसके बाद जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जो नशा ना करने की वजह से शरीर में सिम्टम्स आते हैं, उनको मैनेज करते हैं। जब वो मैनेज हो जाते हैं तो साथ में हम काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी देते हैं, हम एंटी क्रेविंग एजेंट देते हैं, तलब की दवाई देते हैं जिससे बार बार तलब ना लगे। आपने बहुत बार ये भी देखा होगा कि रिहैब सेंटर्स में भी 6 महीने रहकर आ रहे हैं पर 6 महीने बाद फिर से नशा करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती कि आप नशा क्यों करते हो, क्यों छोड़ना है। आपकी लाइफ के जो डोमेन्स होते हैं, जैसे कि जब भी हम नशा करते हैं तो पढ़ाई में एकेडमिक डिक्लाइन हो जाता है और सोशली इतने एक्सेप्टेबल नहीं होते, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो हम हर चीज़ को समझते हैं और मरीज़ को भी इस बारे में समझाते हैं।